सो ये रही मेरा बेटी। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो हमारा ब्लॉग वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है। सुबह का बज रहा है 7 और मैं अभी सो के उठी हूँ और मेरी बेटी मेरे गोद में है। रीज़न यही है कि कल मेरा बेटा बहुत रो रही थी, हद से ज़्यादा रो रही थी। और लोग बोलता है कि हाड़ी लगना, हमारे वहाँ लोग बोलता था कांसी उखड़ना। तो ऐसा ही कुछ शायद हुआ था सिचुएशन, जो मेरा बेटी बहुत रो रही थी, पर दूध वगैरह भी प्रॉपर पी रही थी। तो ऐसा उम्मीद नहीं था कि ऐसा होगा कुछ, पर जो मीसने वाली आती थी वो आई हैं और उन्होंने चेक किया है, देखा है, तो शायद थोड़ा बहुत था। तो उन्होंने मीसा वगैरह अच्छे से मालिश वगैरह किया है, मालिश करके फिर उसके बाद गई हैं। कल से थोड़ा शांत है और बहुत अच्छे से खेली है। अभी मेरे पास सोई हुई थी, हम दोनों सोए हुए थे, तो रात में भी कई बार जगी है, रोई है, पर ठीक है, अभी फ़िलहाल बहुत अच्छे से है और बहुत अच्छा लगा। नहीं तो इसका रोना देख के ना सच में दोस्तों बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अभी मेरी बेटी बहुत अच्छी है। सो दोस्तों, अपनी प्रार्थनाओं में आप ज़रूर याद करिएगा हमें और हमारी बेटी के लिए। जैसे प्रभु मेरे पेट में दिया था बेबी को, मैं जैसे कंसीव की थी और 9 महीने प्रभु मेरे को चलाया था, कोई दुख बीमारी वगैरह नहीं आया, ऐसे सिचुएशन से मैं नहीं गुजरी थी। और वैसे ही मेरी बेटी आगे चल के होना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी छोटी सी बच्ची को लेके मैं डॉक्टर के पास जाऊँ किसी बात को लेके। और मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करेगी, प्रार्थनाओं में ज़रूर याद करते रहिएगा। मैं अपने बेटी को दिखाना चाहती हूँ। अभी सोने में इतनी मगन है ना कि मैं क्या बोलूँ। नहीं तो हर एक दिन ना इस टाइम उठ जाती है और मैं इसके दादू को या तो फिर दादी को दे देती, पर आज हम दोनों माँ बेटी बहुत सोए। ये रही मेरी बेटी, अभी फ़िलहाल सोई हुई है, तो मैं जाऊँ और किचन में देखूँ। वैसे मुझे लगता है कि मम्मा करती होंगी कुछ काम, क्योंकि मम्मा को भी पता है कि मैं बहुत परेशान थी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। फाइनली दोस्तों, मेरी बेटी अभी सोई थी और मैं सोफे पे सुला दी हूँ और मम्मा बोली हैं कि बेटा तुम लेके बैठो, मैं काम करेगी। मैंने बोला नहीं मम्मा, आप लेके बैठिए, मैं करती हूँ। पर फिलहाल हम दोनों नहीं लिए हैं, सोफे पे सुलाए हैं और अभी घर का थोड़ा काम वगैरह करेंगे। देखते हैं आज बेबी का क्या सिचुएशन होता है। वैसे तो मुझे लगता है कि प्रभु के अनुग्रह से सब ठीक ही हो गया और मुझे परमेश्वर पे पूरा भरोसा है, मेरा प्रभु ठीक किया उसको। और अभी कुछ घर का काम वगैरह होगा, हम दोनों सास बहू मिल के करेंगे। जितना जल्दी हो सके काम निपटा के उसके पास रहना है। सो दोस्तों चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों मेरी गुड़िया रानी उठ चुकी है और मैं घर का काम भी नहीं की हूँ। आप देख सकते हैं मम्मी उधर बर्तन वगैरह धो रही हैं। मैंने बोला मम्मा आप बात करो, मैं करेगी, तो नहीं बेटा आप लेके रहो उसको, ये वो। तो मम्मी अभी बर्तन धो रही हैं और मैं जा रही थी झाड़ू लगाने। तो मेरी बेटी उठ गई, आप देख सकते हैं। हाँ मम्मा नहीं उठाएंगे उसको, खेल रही है। ओ मेरे बेटी। अच्छा है कि वो खेले। गया बेटा का, ये देख सकते हैं मेरा बेटा को। हाँ मम्मा। अभी फिलहाल जब तक वो खेल रही है तब तक मैं झाड़ू लगा दूँ जल्दी से, नहीं तो उठ जाने के बाद तो फिर वो नाटक कर देगी। दोस्तों आप मेरे रूम का हालत देख सकते हैं और ये हालत मेरे पति जी किए हैं, क्योंकि उनको एक पॉलिथीन मिल नहीं रहा। जो कबर्ड है ना उसको खोल के और उसमें से जितना भी सामान था सब निकाल के पॉलिथीन ढूंढ रहे थे।
फिर उनको एक पैंट अच्छा नहीं लगा, दूसरा पैंट निकाल के टी शर्ट को भी नीचे फेंके हैं, हाफ लोवर भी फेंके हैं, यहाँ तक इवन मेरा भी कपड़ा नीचे फेंक के रखे हुए हैं। और जो कि ना मैं पॉलिथीन वो बोले तो खिड़की है, खिड़की के पीछे ही टांग दी थी कि कभी भी उनको ज़रूरत होगा तो वो ले लेंगे। पर क्या ही कर सकते हैं, उनका काम ही वही है, उनका काम है फैलाना, मेरा काम है समेटना। तो स्टार्टिंग मेरे रूम से ही होगा झाड़ू वाड़ू लगाने का। उनका हर एक दिन कपड़ा गंदा होता है, हर एक दिन, वो भी हर एक दिन उनका 2 सेट गंदा होता है, 1 सेट नहीं होता है। मेरे बिटिया रोनी का पैम्पर्स भी खत्म हो गया और अभी मैं बाहर जा नहीं सकती, तो मैं कुछ लाएगी नहीं। देखते हैं मैं कब बाहर जाती हूँ। जो भी कुछ लाना होता है प्रोडक्ट वगैरह तो फिर ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, पर अभी जाके शॉपिंग वगैरह करना है अपने बिटिया के लिए, क्योंकि जितने भी कपड़े हैं ना अभी फ़िलहाल मेरे बेटे के पास सब बड़े बड़े हैं। जब वो 2 या 3 मंथ की होगी तब पहन सकती है। मम्मा मम्मा मम्मी ले लीजिए, छोड़ दीजिए, हम करेंगे। मम्मा बहनी को ले लीजिए। सो दोस्तों मम्मा इसको मीसू मीसू कर रही हैं, मालिश वगैरह कर रही हैं, और ये मालिश करते करते सो भी गई है। सो ये रही मेरा सो दोस्तों झाड़ू वगैरह मैंने कर लिया। मैं जब तक मेरी गुड़िया सोई है तब तक मैं ब्रश वगैरह भी कर लेती हूँ, वरना वो उठ जाने के बाद तो पॉसिबल है कि मैं ब्रश वगैरह या बाथरूम वगैरह जा सकूं, क्योंकि मम्मा भी लेती हैं पर कुछ देर के बाद वो भी रोना स्टार्ट कर देती है ना, तो फिर किसी का भी मन होता है, दुखी हो जाता है, तो बेटा जल्दी आओ, आ जाओ जल्दी से, बेटी रो रही है, ऐसा करके तो फिर जाना पड़ता है। दोस्तों हमारे वहाँ पपीता का पेड़ भी है और बहुत अच्छा फला भी है, और मेरा जब भी मन होता है ना मैं पपीता तोड़ के खाती हूँ। और मैं दिखाना चाहती हूँ, मैं बहुत, जब से मैं अभी फ़िलहाल सडनली जब डिलीवरी वगैरह हो गया है मेरा, तब से मैं बहुत पपीता खाई हूँ, हद से ज़्यादा पपीता। उससे सुनने में आता है कि अच्छे से मिल्क वगैरह बहुत अच्छे से बनता है, तो इसकी वजह से पपीता हमेशा खाती रहती हूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पपीता का पेड़, और उसमें पपीता बहुत अच्छा फला हुआ है, और इसमें 2-3 था जो मैंने तोड़ के और मैं खाई हूँ। मैं खुद तोड़ी थी, और उधर भी है ऊपर ब्लैक ब्लैक दिख रहा। मैं अगर इस पेड़ को हिलाएगी तो पक्का उसमें से गिर जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीला हो गया पपीता। और हमारे वहाँ अमरूद का भी पेड़ है जो बहुत ज़्यादा फला हुआ है। और पूरा प्रेगनेंसी ऐसा था ना कि मैं बहुत अमरूद खाई थी, बहुत ज़्यादा खाई थी, हद से ज़्यादा खाई थी अमरूद, जिसको बोलते हैं ना कि लोग थोड़ा बहुत खाता है, पर मैं ऐसा नहीं है। पूरे प्रेगनेंसी में ना मुझे सबसे अच्छा अमरूद लगता था। जब मेरा मर्ज़ी ये पेड़ से भी अमरूद तोड़ के और ब्लैक वाला नमक डाल के, सॉल्ट डाल के खाने में मज़ा आता, और ये यहाँ पे रेड वाला अमरूद है उसको भी खाती थी। सो दोस्तों मम्मा कल कुछ काम से गई थी जो वो हुआ नहीं था, और वो आज भी जा रही हैं उसी काम से। और मैं बैठी हूँ, ब्रश वगैरह कर ली। मम्मा कब से बोल रही है कुछ खा लो वरना बेटी उठ जाएगी। मैं खाऊंगी, पर अभी 7 ही बज रहा है ना, इसलिए कुछ खाने का मन नहीं है, पर बिटिया रानी को देख के खाना पड़ेगा। और आज खाने वगैरह में कुछ नहीं बनाना है, ऑलरेडी सब चीज़ है। इतना टेंशन हो गया था ना कल कि ना मेरे हस्बैंड को खाने का मन था, ना मम्मा को खाने का मन था, ना मेरा मन था, पर सब खाया है, थोड़ा थोड़ा खाया है। तो अभी खाना वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो अभी क्यों बनाना, वेस्ट होगा, इसलिए ऐसे ही है रखा हुआ। अगर अभी ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, वरना फेंकेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है। इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं, मैं बस झाड़ू लगा के
और बेड वगैरह सही करके ब्रश वगैरह करके आके बैठी हुई हूँ और मेरी बेटी उधर सो रही है झूले में, शायद आप लोग को दिख रहा होगा। तो मम्मा तो जा रही हैं अभी, वो सो के उठने के बाद थोड़ा अगर खेलती है वरना फिर सोएगी, तो उसके साथ मैं भी प्रॉपर अच्छे से नींद लेगी, क्योंकि रात में ना परेशान करने से मेरा नींद पूरा होता ही नहीं है। तो अभी देखते हैं। तो उठ जाने के बाद कल इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था ना कि बोले तो डब्बे से ना आधा डब्बा सर में तेल डाल दिया मैंने अपने सर पूरा फट रहा था उसका आवाज़ सुन के, रोने से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। बहुत मेरे को दुख भी लग रहा था ना, ये रो रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि मेरा क्या क्या फट रहा है, मैं मर जाएगी। और मेरे हस्बैंड की आंख में भी आंसू आ गया था। सच में अपना बच्चा होता है और वैसे ही शायद हमारे लाइफ में भी हमारे मम्मी पापा भी ऐसे ही होंगे, और हमें कुछ होने से हमारे मम्मी पापा को बहुत दुख लगता होगा, पर हम लोग माँ बाप का कदर किए नहीं। पर अब मैं माँ बाप बन रही हूँ, मैं माँ बनी हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि माँ बाप कैसे हमें पाले होंगे, पोसे होंगे, कैसे बड़ा किए हैं। तो शायद अगर मुझे ना अब ऐसा मौका मिला, अगर मिलता, मुझे नहीं पता है कि अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर अगर ऐसा मौका मिलता ना मुझे दोबारा कि माँ बाप के गोद में रहना है, माँ बाप का बात मानना है, तो सच में मैं कभी गलत करेगी नहीं। पर मैं क्या करूँ, अभी तो ऐसा हो गया है कि मम्मी से इतनी दूर चली आई हो ना, कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। बहुत मुश्किल है उसके पास जाना, अगर जाऊंगी भी तो कुछ दिन रहूंगी फिर चली आऊँगी। सो दोस्तों, आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, देखते हैं अभी क्या करते हैं हम। सो दोस्तों, अभी मैं अपना बोले तो ब्रेकफास्ट लंच जो भी हो, मैं अभी करने जा रही हूँ। सो फाइनली दोस्तों, मेरा ब्रेकफास्ट या बोले तो लंच रेडी हो चुका है। मैं जा रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि खाएगी नहीं तो बेटी को देखेगी कैसे सो मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरी मम्मा खा रही थी कैसे, छोटी को ऐसे कर रही हैं, मतलब झूले में झूला रही हैं। आप देख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मम्मा को, एक हाथ से मम्मी झुला रही हैं और खा भी रही हैं, उठ भी गई, और मैं अपना लेके बैठी हूँ खाने के लिए। इसका करतूत ऐसा है कि मिलेगा खाने के लिए कि नहीं पता नहीं। सो दोस्तों, फाइनली ये सो गई है। फिर जब तक ये सो रही है तब तक मैं अपना लंच वगैरह कंप्लीट कर लूँ, वरना ये जग जाने के बाद तो कदाचित नहीं। सो दोस्तों, फाइनली मम्मी जा चुकी हैं हम, और मेरी भी बेटी उठने वाली है। सो दोस्तों, हमारा ब्लॉग वीडियो यहीं तक था। सो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो अभी बाय बाय।